हाय डियर लर्नर्स। आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक ऐसे लेक्चर देख रहे हो जो कि किसी भी तरह की कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं डिमांड करता। वो सिंपल डिमांड करता है आपका सीखने का, लर्न करने का वो फायर, आपके अंदर की वो एक जिज्ञासा। और आपको इसके लिए अभी फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल ये लेक्चर्स लीजिए, इसको बार बार देखिए। उसके बाद फिर आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा तो फिर हम आगे थोड़ा हायर लेवल में निकलेंगे। बट ये वीडियो लेक्चर सबसे पहले तो आपको कनेक्ट करने के लिए मैं बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को जो देखते हैं, जिनकी लर्निंग करने की कुछ डिजायर है लाइफ में, वो सीख सकते हैं। वो लोग जिनके पास फ्री टाइम रहता है कभी कभी, वो भी देख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल भी देख सकते हैं। और मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि डिग्रियां इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर की क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट है। तो एक हाउस मेकर, ऑनरेबल होम मेकर्स, द मदर्स एट होम, वो भी सीख सकते हैं। और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके कुछ बड़ा कर सकते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए हमें निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एमएल, मशीन लर्निंग एंड डीएल, डीप लर्निंग, ये मैंने 3 हेडलाइंस बनाई हैं। कई बार क्या होता है कि जब कोई टेक्निकल बंदा आके बात करता है मशीन इंटेलिजेंस ये वो, तो कभी कभी आप लोगों को, मेरे को भी लगता है यार ये क्या रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं। हम अपने आप इतने समझदार, हम अपनी नजर में हैं, हर बंदा समझदार होता है, इतने पढ़े लिखे हैं। हम सोचते हैं यार ये बंदा एक अच्छी बात कर रहा है, तो कुछ है इसमें जो बात कर रहा है जो मुझे क्यों नहीं पता। सबसे पहले तो मैं आपको ये एआई, एमएल एंड डीएल की बजाय मशीन इंटेलिजेंस के बारे में बताता हूं। मशीन इंटेलिजेंस इज ए वास्ट डोमेन। अब कई बार आपने ये शब्द सुने होंगे, डोमेन। आम बंदा इसको देख के घबरा जाएगा, पता नहीं क्या बोल रहा डोमेन। डोमेन कुछ नहीं, डोमेन को हम बोलते एरिया, क्षेत्र। जैसे मेरा डोमेन है फिजिक्स टीचिंग, मेरा डोमेन है रिसोर्स पर्सन, मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा डोमेन है लोगों को नई नई चीजें बताना। मेरा एक और डोमेन भी है जिससे बड़े लोग इरिटेट होते हैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। और मुझे कुछ नहीं आता, कसम से गाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कई लोगों को उससे बड़ी अजीब सी इरिटेशन होती है, भाई मत देखो यार, क्यों देखना है, चॉइस आपकी है, फिर भी वो देखते हैं। एनीवे, तो मशीन इंटेलिजेंस इज ए वास्ट डोमेन। वेल, रीडिंग अबाउट इट, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो फ्रीक्वेंटली बार बार कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ सिमिलर साउंडिंग टर्म्स। इसी तरह की मिलती जुलती टर्म्स जो हैं वो सुनता था मैं। ए आई, एम एल, डी एल एंड सो ऑन। कुछ लोग खड़े होते बात कर रहे थे, किसी मतलब सिस्टम में, तो वो आपस में जैसे मेट्रो के बाहर कुछ लोग बात करते हैं, यार मैं ना आज
तेरे पास वो एमएल की बुक है? और मैंने बोला एमएल मनोहर लाल, नहीं मदन लाल तो क्रिकेट प्लेयर है, पता नहीं यार कौन से एमएल। अच्छा ओके यार, बट मैं तो अभी एमएल की बुक तो मैंने खत्म कर दी, डीएल की बुक लेने जा रहा हूँ। डीएल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, मतलब अच्छा फिर मैंने देखा, अच्छा एआई, मैंने कहा कौन आई? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, मशीन लर्निंग, डीएल, डीप लर्निंग, बहुत कुछ बोलते हैं, बेसिक्स, एल्गोल, एसेट्रा एसेट्रा, चलेंगे उसमें भी आएंगे, एल्गोरिदम वही बताऊंगा। तो these words through commonly, though commonly and interchangeably, are not the same. AI, ML, and DL commonly used interchangeably are not same. So what is the difference between these terms? Let's find out. इन टर्म्स के बीच में क्या अंतर है, आओ ढूंढे। की फर्क है इतना टर्मा दे विच, आओ देखिए, आओ देखिए, है ना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला टर्म है, छतरी, छाता, encompassing various subfields such as general intelligence, GI, machine learning, expert systems, robotics. It focuses on the following components of intelligence: learning, reasoning, problem solving, perceptions, understanding of language. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा ब्रीफली, हिंदी में भी, बीच बीच में पंजाबी भी बोल दिया करूंगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीआई, जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आएगा? एक्सपर्ट सिस्टम्स। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आएगा? रोबोटिक्स। ओके, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो फॉलोइंग कंपोनेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें मैं वन बाय वन लिखता हूं। लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। सो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, 1 2 3 4 5 6 5 ओनली। लर्निंग 1, रीजनिंग 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग 3, परसेप्शन 4, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज 5। अब ये लर्निंग क्या है? द सिंपलेस्ट लर्निंग इज बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मतलब आपने कुछ चीज डाली, उसने एक्सेप्ट कर ली, यस, अदरवाइज वो कर देगा एरर, ठीक है, नहीं एक्सेप्टेबल। दूसरा रीजनिंग, टू
To reason is to draw inferences appropriate to the situation at hand. Means कारण ढूंढना, किसी भी सिचुएशन को देख के फिर इन्फ्रेंस मीन्स उसके नतीजे में जाना, वो रीजनिंग का काम है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे? मान लीजिए आपने कोई कमांड दी, वो आपने आपने कोई कमांड दी, वो कमांड वहां पर नहीं अवेलेबल, तो वो रिजल्ट कह देगा नॉट पॉसिबल, बट ऑल्टरनेट बता देगा कि भाई आप इसको ऐसे कर लो। जैसे किचन में कुछ खाना है, क्विकली खाना है, तो वो ऑप्शंस दे देगा कि आप ये चीजें बना सकते हैं। आपने एक ऐसी ऑप्शन डाल दी कि ये खाना है, बट वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो उसके एवज में मींस उसके अल्टरनेट में कुछ और कमांड्स दे देगा। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स is used in an intelligent machine can be divided into special purpose and general purpose. Special purpose and general purpose. General purpose क्या होता है? General purpose method हम अप्लाई करते हैं टू वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, while special purpose method is tailor made for a particular problem. मान लीजिए आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कमांड डाली कि मुझे कुछ खाना है, तो ये जनरल पर्पस है, मल्टीपल ऑप्शंस मेन्यू की आ जाएंगी। अब आप एक स्पेशल, अब आप उसमें से कोई एक डिश आपने सिलेक्ट की, तो उसको प्रेस किया तो उसमें फिर वो स्पेशल बताएगा कि ये इसमें ये पॉसिबल चीजें आपको मिलेंगी और ये स्पेशलाइज्ड फॉर दिस ओनली। एक होता परसेप्शन। जो परसेप्शन शब्द है ये हम कॉमन भाषा में बहुत यूज करते हैं, मेरा ये परसेप्शन नहीं था, लेकिन यहां हम इंग्लिश को टेक्निकली ले रहे हैं। क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश को हम लोग जनरल पर्पस के लिए नहीं ले रहे हैं, स्पेशल पर्पस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। परसेप्शन क्या प्रोसेस होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर and interpreting different types of environmental stimuli like vision, sound, smell, and touch. What is perception? It is the process. It is the process of becoming aware of and interpreting different types of environmental stimuli. I'm using the word stimuli. मैं इसलिए ये लिखता हूं ताकि बहुत सारे इसको देखने वाले, उनका बैकग्राउंड स्कूल नहीं भी हो सकता, फिर भी उनको समझ आएगा। स्टिमुली कौन सी स्टिमुली? एनवायरमेंटल स्टिमुली, जैसे दिखना, विजन, साउंड, आवाज, स्मेल, टच, दैट इज परसेप्शन। Understanding of language.
understanding of language, problem solving, reasoning, learning, perception, understanding of language. A language is conventional system of written. A language is a conventional system of written or spoken signs and symbols that help human beings in expressing themselves. मैं आपको बताता हूं. अब जैसे कोई ये जो इमोजी है, EMOZI, नॉट ZJI, इमोजी, उसमें अगर आप खुश हो, मायूस हो, एक्शन में हो, ठीक, रोमांटिक हो, राइट, ऐसे कुछ भी आप बना लेते हो, मजाक में हो, ये क्या है? ये लैंग्वेजेस है, एक्सप्रेशन है. बट हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं. A language can also be gestured or indicated through symbols. भाषा को भी हम सिंबल्स में, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी तो है ही, साथ में सिंबॉलिक भाषा, जैसे ट्रैफिक लाइट्स, रेड लाइट हमें रुकना है, येलो लाइट हमें तैयार होना है, ग्रीन चल पड़ना है, जेब्रा क्रॉसिंग उससे पीछे रुकना है. तो ये कुछ मिनी लैंग्वेजेस है. होप ये आपको क्लियर हुआ. अब मैं इसके बाद जाऊंगा ML, मशीन लर्निंग में. तो ये पोर्शन गायब होगा लेकिन आपके पास तो रहेगा. मशीन लर्निंग is a subset of artificial learning. अब आप पूछेंगे सर सबसेट का मतलब क्या होता है? एक ना हमारे मैथ्स में एक थ्योरी होती है, सेट थ्योरी. डिफाइन सेट, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अवर थॉट एंड लर्निंग. उसको हम लोग बोलते हैं सेट थ्योरी. ठीक है, जैसे एक सेट है, मैं आपको कॉमन भाषा में समझाता हूं. टिंडे, कलेक्शन ऑफ टिंडे इन ए टोकरी इज ए सेट, लेकिन वो एक यूनिवर्सल सेट सब्जी मंडी का सबसेट है. ये बटन कलेक्शन ऑफ बटन इज ए सेट. ये एक यूनिफॉर्म, आई मीन एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल सेट है जिसको हम ये ओवरकोट बोलते हैं, इसका ये सबसेट है. ये माइक स्टूडियो में लगे हुए हैं जिससे मैं यहाँ स्टूडियो में आकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. तो ये एक रिकॉर्डिंग सिस्टम जो कि बहुत बड़ा सिस्टम है, उसका एक सबसेट है. तो डियर आई मीन स्टूडेंट्स, लर्नर्स, सभी लोग लर्नर्स हो गए. तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बच्चा है. क्या बोलेंगे? ओ विड़ो तू मेरा बच्चा है. तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है. It is concerned with the development of machines that have the ability to learn, adapt, and process information. Learn, adapt, process information. मतलब जो हमारे पास ये जो मशीन लर्निंग है, वो क्या है? बेसिकली मशीन
की एक एबिलिटी है टू अडेप्ट, स्वीकार कर लेना, एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। मशीन की एबिलिटी है लर्न, सीखना, अडेप्ट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन देयर ओन without being provided with explicit instructions. मशीन लर्निंग में मशीन की एक एबिलिटी हम डेवलप करते हैं कि भाई तू लर्न कर, अडेप्ट कर, प्रोसेस को इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रोसेस कर, इंफॉर्मेशन को, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं मैंने देनी। गॉट इट? मशीन लर्निंग एज ए कॉन्सेप्ट focuses on making machines more self-reliant and thus more human-like in behavior by giving them the ability to learn, develop their own algorithms. एल्गो, ये शब्द बड़ा सुनते होंगे आप, एल्गोरिदम्स। राइट? सो वो लोग अपने वे से चलते हैं। मशीन लर्निंग एक कॉन्सेप्ट है जो फोकस करता है सेल्फ रिलायंट होने के लिए, ह्यूमन लाइक बिहेवियर की तरह, एंड एबिलिटी टू डेवलप देयर एल्गोरिदम्स। रिदम्स में आई नहीं आएगा, ओके, ठीक कर लेता हूं, एमएस, एल्गोरिदम्स। थोड़ा सा मैं इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं। हम एक मशीन है, जैसे ये हाथ, ये नाक, कान, आंखें, ये मशीन है। ये किसका सबसेट है? ब्रेन, नेचुरल इंटेलिजेंस। ये नेचुरल इंटेलिजेंस का सबसेट है भाई जी। ये नेचुरल इंटेलिजेंस का क्या है? सबसेट है। कौन? ये आंखें, ये नाक, ये कान, राइट, हाथ। तो इनकी एबिलिटी क्या है? अब हाथों की एबिलिटी है टू लिफ्ट, टू राइट। कोई भी इंफॉर्मेशन है, भैया ये चौक उठाओ, ये लो, ये किसने बोला? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नहीं, नेचुरल इंटेलिजेंस ने। भैया ये चौक उठाओ, तो मैंने ये चौक उठा लिया। अब चौक यहां रख दो, मैंने रख दिया। अब ये आराम से कुछ नहीं कर रहा। फिर बोला चौक उठाओ, किसने बोला? नेचुरल इंटेलिजेंस। थोड़ी देर के लिए नेचुरल इंटेलिजेंस को बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैं मशीन हूं, तो ये हाथ मशीन है, तो ये गया, चौक उठाया, इसने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, सेल्फ रिलायंट है। तो इसका बिहेवियर बन गया कि इसने चीज को उठाना है, रखना है, उठाना है, रखना है, ऐसे इसका एक बिहेवियर बन गया। It has given the ability to learn and develop own algorithms. अभी ये इसने इस उंगली में उठाना है, इस उंगली में उठाना है, तो इसने अपनी एल्गोरिदम डेवलप कर ली। अब इसमें जो डाटा फेड है into such system is processed and analyzed by the machine learning software. जो मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है, उस
सॉफ्टवेयर ने इस सिस्टम को प्रोसेस करना है, वो जो पैटर्न है बेस्ड ऑन द मेंशन्ड पैरामीटर्स आर फाउंड, बेस्ड ऑन दीज पैटर्न्स प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। चौक उठाओ, प्रॉब्लम उठाया, सॉल्व हो गया। चौक रख दो, रख दिया, ये प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। लिखो, लिख दिया, ये प्रॉब्लम था, लिख दिया तो सॉल्व हो गया। सो विद टाइम न्यू एल्गोरिथम्स, not part of the original instructions, are developed by the software. For example, कभी कभी हम लोग मस्ती करते हैं तो सिरी से या गूगल से, तो कभी बोलेंगे गूगल सिट, गूगल स्टैंड, गूगल डू दिस, या सिरी है सिरी वह सिरी, तो कभी कभी एक मैसेज आ जाता है, why you are wasting your time in giving me nonsense instructions, या बोल देगी sorry I did not understand, sorry I can't do it। तो ये सॉफ्टवेयर ने खुद से जनरेट कर लिया अपने आप। जैसे बच्चा माँ को बोलता है कि मैंने ये खाना है, माँ नहीं बनाती तो वो गुस्से हो जाता है ना। The recommendation feature on video streaming platforms like Netflix, Amazon Prime are based on machine learning technology। ये नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये कंपनियां, मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन लोगों ने पायनियर किया, इस टेक्नोलॉजी को लिया। अब जैसे ये मैं लेक्चर बना रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि शायद ये एक यूनिक एफर्ट है। अगर आप इसको पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपको पता लगेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एवरीवन, दैट ये रॉकेट साइंस नहीं है, आप सीख सकते हो। तो जितनी भी ये अमेजोन, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये मशीन आई मीन ये लर्निंग टेक्नोलॉजी है, बेसिकली ये कौन सी मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। So detection of fraudulent bank transactions and sorting out spam emails is also done through machine learning। जब आपको कॉल आती है, स्पैम कॉल आता है ना, तो वो मशीन लर्निंग का कमांड होता है। अभी भी आप देखते रहते हो, आरबीआई कहती है सतर्क रहिए, जानकार रहिए, अगर आपको इस तरह की कॉल आती है जिसमें ऐसे 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 पोज कर रहे हैं तो वो फ्रॉडुलेंट हो सकती है। तो ये कौन जज करेगा? मशीन लर्निंग। कैसा लग रहा है आपको इस तरह से सीखना? पेशेंस तो चाहिए। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूं, डीप लर्निंग। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट पता क्या है, आजकल के ना सिस्टम में हम लोगों में पेशेंस नहीं, हम बहुत जल्दी से ऑर्डर करो, क्विक नहीं। हमें जिसके आजकल जिसमें पेशेंस होगा वो छाएगा, याद रखना। डीप लर्निंग ये मशीन का सबसेट है। मशीन लर्निंग किसका सबसेट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। डीप लर्निंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। It attempts to solve problems and draw conclusions। डीप लर्निंग क्या है? सबसेट है किसका? डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, और मशीन लर्निंग किसका सबसेट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स अलग से होंगी। तो ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स की तरह कंक्लूजन निकालेंगे।
Although deep learning system functions similar to machine learning system, their capabilities are far greater and much more complex. जो डीप लर्निंग की कैपेबिलिटीज हैं, योग्यताएं हैं, वो बहुत बड़ी हैं बट कॉम्प्लिकेटेड भी हैं. Deep learning algorithms are used in social media applications like YouTube, like Facebook, like Instagram, such as Facebook, Instagram, etc., to provide personal experience to users. It is also the key technology behind self-driving cars and virtual voice assistants such as Hey Siri, Hey Alexa, Hey Cortana. ये Alexa, Alexa, Cortana, Siri, Google, Cortana का स्पेलिंग CORTANA, ओ नहीं है भैया, TANA, नहीं तो कोरोटोना नाराज हो जाएगा कि भैया मेरा स्पेलिंग तो सही लिख दो. कोरोटोना, एलेक्सा, सॉरी. तो इस तरह से कुछ लोग वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट्स हम डीप लर्निंग में डिजाइन कर लेते हैं. डीप लर्निंग models are trained by using large data and neural brain में होते हैं न्यूरॉन्स, उससे न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स. सो ये न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर मैं आपको बताऊंगा डिटेल में. मैं वर्ड लिखता हूं क्या, न्यूरल, NEURAL, न्यूरल आर्किटेक्चर. सो कैसा लगा आपको? ये एक कोशिश की मैंने ऑल नेचर इन फिजिक्स के अंडर अम्ब्रेला में कि भैया ये सब फिजिक्स के ही सिस्टम से आती है, और अगर मैं जितना ज्ञान रखता हूं उतना ही ज्ञान आप रखते हो. जितना नया ये टॉपिक मेरे लिए है उतना ही टॉपिक आपके लिए है. फिर कितना है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, और जो when we keep on trying we keep on flying. हार्ड वर्क हमेशा पे करता है. वो जो घर में बैठे हैं, बहुत सारी सोशल मीडियाज पे बिजी रहते हैं, मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूं भैया. आप इंस्टाग्राम रील बनाएं, आप फेसबुक पे जाएं, आपको जो दिल करता है करें, विद इन द फ्रेमवर्क एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के परि रह के उसकी सीमा में रह के आप कुछ भी करें, लेकिन सीखें. ये इंटरनेट महज एक सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चीजें नहीं है. यस, ये गजब का प्लेटफॉर्म है जी, गजब का प्लेटफॉर्म है. इसकी ताकत को आप पहचाने. अभी कुछ देर पहले एक टेलीविजन में एक सर आते हैं, वो अपना प्रोग्राम देते हैं, तो साथ में उनके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज रीडर खड़ी होती है ऐसे. तो वो कुछ बोलती है कि भारत ने बहुत सफलतापूर्वक चंद्रयान
इसका परफेक्शन किया, लॉन्चिंग किया, है ना। माय हिंदी में नॉट बी दैट गुड। तो चंद्रयान को लॉन्च किया, चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह के ऊपर उतरा। तो वो बोल रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि भारत का हर बंदा, मेरे देश का, मेरे स्टेट का हर बंदा जो घर में है, जिसके पास एम्पल टाइम है, वो पहले इन लेक्चरों को सीक्वेंस वाइज देखें। ये प्लेलिस्ट में चले जाएं, आर्टिफिशियल सीक्वेंस वाइज देखें, तो उनको एक इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन भगा भगा के ना देखें। जब आप भगा भगा के देखते हो, तो मुझे एक चीज बताओ, जब हम पैदा हुए, क्या एकदम से इतने बड़े हो गए? हम रोज सीखते हैं, टाइम लगता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सौ घड़ा ऋतु आए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। मीन्स माली 100 घड़े डाल डाल के पानी देगा खेत में, लेकिन जब ऋतु आएगी तभी फल आएगा। तो अपनी मानसिकता को थोड़ा देखो, स्टडी करो, वक्त को पहचानो, वक्त को यूज करो। एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवीज देखिए, रील्स बनाएं, गाने गाएं, मैं भी गाता हूं। स्ट्रेस फ्री होता है बंदा। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना रोशनी होगी। हमारे पंजाबी में एक लाइन है, फैले विद्या चानन होए। मीन्स व्हेन एजुकेशन स्प्रेड्स, then there is an illumination. So, आपको उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर कुछ यूजफुल लगा होगा। उनको खास तौर पे जो घर में फ्री हैं लेकिन कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं सीक्वेंस में आपको दूंगा और एक स्टूडेंट की तरह दूंगा, एक लर्नर की तरह दूंगा। हम सब लर्नर हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये आप ही का चैनल है, अच्छा लगता है भाई, आप खुद ब खुद बोलोगे यार इस सर की बात सुनो। हाँ, जिन पेरेंट्स के छोटे बच्चे 10th में, 9th में हैं, 11th एंड 12th में हैं, वो इसमें फिजिक्स देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे 9814121996 मैं लिख देता हूं, 9814121996। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। बट कब करूंगा? टाइमली करूंगा, देख लूंगा मैं इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो उसके हिसाब से होगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, भारत माता की जय, लॉन्ग लिव भारत। थैंक यू।